इसके अलावा बात करेंगे कि सेनेटर मुश्ताक खान की तरफ से बड़ा अहम इनिशिएटिव लिया गया आज़ाद कश्मीर के लिए। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने फैसल एहदी एम्बुलेंस सर्विस को रावला कोट रवाना करने का जो है फैसला कर दिया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की है और बाकायदा तौर पर अप्रूवल भी हो गई है और वो फैसल एहदी जो सर्विसेज हैं वो रावला कोट में तमाम तरह खदमात हैं वो अंजाम देंगी। इस दौरान जब हालात इतने कशीदा हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फैसल एहदी आज़ाद कश्मीर में मौजूद होगी। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरफ से उनके ग्रुप की तरफ से ये बयान जो है वो जारी किया गया है। तो क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो ख़राब है, उस वजह से ये बेसिकली जो बयान है वो जारी किया गया। इसके अलावा जी खबर देंगे खोईरट्टा आज़ाद कश्मीर से, जो कि कोटली आज़ाद कश्मीर का उसका उसकी तहसील है। खोईरट्टा में दौरान डकैती नौजवान जाम बहक हो गया है और पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। खोईरट्टा में अफसोसनाक वारदात के दौरान साबिक सदर अंजुमन ताजरा राजा वसीम के जवां साला बेटे उस्मान वसीम जान की बाजी हार गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जी उस्मान वसीम, जो करेंसी एक्सचेंज के कारोबार से वाबस्ता थे, रात के वक्त अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें रोककर मुबैना तौर पर नकद रकम छीन ली। ज़राए के मुताबिक मज़ाहमत पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उस्मान वसीम मौके पर ही जाम बहक हो गए। अफसोस होता है कि कश्मीर इतना वो पुरअमन इलाका था कि जहाँ पे इस तरह की क्राइम रेशो की बिल्कुल जो है वो कम थी, तादाद बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी और अब जो है वहाँ पे भी इस तरह की जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी। इसके अलावा जी इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे मौके पर पहुंच गए और जायब कुआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए, जबकि नाश को कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो बड़ा अफसोस होता है इस तरह के जो देखे। इसके अलावा बात करेंगे कि शहीद नौजवान जाकिर, जो कि गुज़श्ता रोज़ शहीद हो गया था, तो उनकी नमाज़ जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है और बड़ी आवाम इस दौरान मौजूद थी। बड़े रिकत में जो मुनाज़िर हैं वो भी देखे गए हैं और लोगों की तरफ से अपने जज़्बात का इज़हार इस दौरान जो है वो किया गया है। इसके अलावा जी खबर ये मंज़र आम पर आई है कि गुज़श्ता 1-2 दिन से, गुज़श्ता रोज़ से रावलाकोट की मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं और औरतें और बच्चे धरने में शरीक ना हों। ये उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट की गई थी। ऐलानात का मकसद ये था कि धरने में औरतें और बच्चे बिल्कुल भी शरीक ना हों। ये मसाजिद में ऐलानात के दौरान जो है वो रिक्वेस्ट की गई। दौरान कार्रवाई बच्चा या औरत होने की बुनियाद पर लिहाज नहीं किया जाएगा। धरने में शरीक लोग जो है वो उन लोगों के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी ब्लॉक कर दिए जाएँगे। ये कहना था उनकी जानिब से। और इसके अलावा बात करेंगे कि राजा दानिश एडवोकेट हैं, जो कि उनने मीरपुर के लोगों के लिए पैगाम जारी किया है कि वो धरने में ज़रूर शरीक हों और हम अपने मकसद के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए निकलें, तो लिहाजा इसमें शरीक होकर जो है अपने मकासद के लिए अपना जो ज़रूर किरदार अदा करें, अपने बुनियादी हुकूक के लिए अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करें। इसके अलावा जी बात करेंगे, कुछ दीगर खबरें आपकी गोश गुजार करें। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम जो है वो पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं है और मुखालिफ होने का सोच भी नहीं सकती और कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से इस पे बाकायदा एक लेटर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जारी किया गया है, पाकिस्तानी अवाम के लिए जारी किया गया है और इस लेटर में लिखा गया है पाकिस्तानी अवाम के नाम ख़त में कि जो कश्मीर की कम्युनिटी है, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। इस ख़त में लिखा गया कि भाई जो कश्मीर के लोग हैं सिर्फ अपने बेसिक राइट्स के लिए निकलें, अपने बुनियादी हुकूक के लिए निकलें और ये जो इमेज बनाया जा रहा है कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ख़त में बाकायदा तौर पर ये लिखा गया है और ये वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी लिहाजा इस तरह की जो चीज़ है उसको वो नोट ना करें और कश्मीरी कम्युनिटी पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जी कुछ दीगर खबरें जो आपके गोश गुजार करें और खबर यह है जी कि शाह गुलाम कादर के दौरा नीलम के दौरान अवाम ने रोड बंद कर दी और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो खुलवा रहे थे। जब नौजवान जो है उन्हें ये कहना था कि उन्होंने कहा जी कि भाई जब आप इलेक्शन का टाइम होता है आप हमें मिन्नतें करने के लिए आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब इसके अलावा आपको हमारी फ़िक्र तक नहीं होती, हमारी परवाह तक नहीं होती और हमारे बेसिक राइट्स के लिए जब हम निकले तो हमें जो है वो गद्दार करार दे दिया गया। तो इस दौरान अच्छा याद रहे कि इन दिनों बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनमा हो चुके हुए हैं जिसमें बिलख़ुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में भी बड़ा इसमें जिसे कहते हैं ना बैर देखा गया है, वो बैर पंजाबी में इसे, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे ऐसा हुआ कि जिसमें उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो हमले किए गए, उनके ऊपर कभी अंडे फेंके गए, कभी मारा गया, कभी रास्ते रोके गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से, तो
खबर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी ख़वातीन और बच्चों को ज़बरदस्ती धरने में लाती है। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान जो है वो दिया गया, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ख़वातीन और बच्चों को ज़बरदस्ती धरने में लाती है और बच्चे और ख़वातीन जो है वो खुद धरने में नहीं आते हैं। अच्छा, मैं इस पे बात करना चाहूँगा, एक वीडियो है, आप इसके साथ आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो में छोटे-छोटे बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, वो कैसे नारे लगा रहे हैं और कैसे अपना इज़हार कर रहे हैं, अपनी वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, अपनी इस रियासत के साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। आप ज़रा ये देखिएगा और सुनिएगा, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये ज़बरदस्ती है या इसके पीछे जज़्बात हैं। क्योंकि अगर जज़्बात ना हों तो इस तरह ज़बरदस्ती किसी के अंदर इतना जज़्बा पैदा नहीं हो सकता कि ना वो इस तरह के नारे लगा सकता है। ज़रा देखिएगा। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ किस तरह से नारेबाज़ी कर रहे हैं और किस तरह नारे लगा रहे हैं, उनके अंदर जज़्बा आपने देखा, किस तरह झंडे उठा के वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या अगर ज़बरदस्ती लाया जाए तो बच्चे इस तरह का रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि खबर ये है कि सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन को एक बार फिर, उनको पहले भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, एक बार फिर अपने आबाई हलके में सख्त मज़म्मत का सामना करना पड़ा। हल्का चढ़ोई के इलाके दलिया गुजरा में ख़वातीन और बच्चों ने रास्ता रोक लिया और जिस पर चौधरी यासीन के सिक्योरिटी गार्ड ने एहतजाज करने वालों मुमकिना तमाम तर जो लोग थे उनके ऊपर जो है वो इनकी तरफ से रास्ता रोका गया, तशद्दुद भी किया गया। तो अब इसी के ऊपर खबर ये मंज़र-ए-आम पर आई है कि जो लोग इस रास्ते को रोकने में मुलविस पाए गए हैं, जिन्होंने चौधरी यासीन का ड्यूरिंग कैंपेन जो है वो रास्ता रोका है, तो उनको जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 से 3 जो गिरफ्तारियाँ हैं वो इस दौरान की गई हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी कि अमेरिका से खबर मंज़र-ए-आम पर ये गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में जो कि शोर है, इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने, यहाँ के बाशिंदों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया डीसी हाउस के सामने वाशिंगटन में, जिसमें ख़वातीन मौजूद थी। ख़वातीन की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है, ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया है। इसके अलावा खबर ये है जी कि अवामी एक्शन कमेटी फौरी तौर पर अपना धरना ख़त्म करे, ये एक बयान जारी किया गया है। साबिक कोर मेंबर हैं राजा अमजद अली एडवोकेट की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि अवामी एक्शन कमेटी फौरी तौर पर अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दे। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी देखने को मिल रहा है कल-ए-दम अवामी एक्शन कमेटी के जो भी कोर मेंबर्स हैं या बाकी जो नुमाइंदगान हैं। इसी के साथ-साथ बात करेंगे कि सदर अंजुमन ताजरा मीरपुर चौधरी महमूद का आईजी लियाकत अली मलिक को अमन अवार्ड देने का ऐलान किया गया है और इनकी खिदमात की बदौलत ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया सदर अंजुमन ताजरा मीरपुर की तरफ से कि आईजी लियाकत अली मलिक को अमन अवार्ड जो है वो दिया जाए। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट ने बड़ा अहम बयान जारी किया है। जैसे मैंने बताया कि इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। उन्होंने कहा जी कि नून लीग अभी पाँव पकड़ कर वोट मांग रही है, जीत के बाद उन्हीं वोटर्स की गिरबान पकड़ेगी। ये कहना था वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट का। खैर इनके बयान पे मैं बतौर रद्द-ए-अमल ये कहना चाहूँगा कि भाई हमने तो ऐसे देखा कि ये तो सब पार्टीज़ की यही सिचुएशन होती है। जब इलेक्शन करीब होता है तो वोट माँगने के लिए वो बिल्कुल आपके पाँव पकड़ के वोट माँगते हैं, एक तरह की ये सिचुएशन होती है। लेकिन उसके बाद वो आपका गिरबान पकड़ते हुए ही दिखाई देते हैं और उसमें मैंने सब पार्टियों को बराबर पाया है। चाहे वो कोई भी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है या कोई भी बला-बला, मतलब उसमें ओवरऑल मैंने सिचुएशन जो देखी है वो ऐसी ही देखी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिलख़ुसूस हो गया, उसके बाद लिफ्ट नहीं करवाते लोगों को। इसके अलावा जी खबर ये है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो जरगा उन्होंने कायम कर दी है। हम जरगा पहला उन्होंने बाज़ाब्ता इस पे इजलास भी बुलाया और इस पे वो अब सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और ख़बर यह डीआईजी पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ जो कि आज़ाद कश्मीर के डीआईजी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम तर कार्रवाइयों का मकसद रियासत में अमन-अमान की बालादस्ती को कायम करना है। कमेटी एक तरफ पुरअमन होने का दावा करती है तो दूसरी जानिब रास्ते बंद करके ट्रकों को लूटने में मसरूफ़ है और गाड़ियों से पेट्रोल भी निकाल रही है। हमारा मकसद अवाम तक खुराक पहुँचाना और रास्ते खुलवाना था, मगर कमेटी के कारकुनान की जानिब से फायरिंग की गई। ये कहना था डीआईजी आज़ाद कश्मीर की तरफ से जी। इसके अलावा जी खबर यह है तत्तापानी से अजरा जाने वाले बहुत से ट्रक बोखड़ा मंडोल के मुकाम पर ख़राब हो गए हैं, जिसके बाद तत्तापानी से अजरा जाने वाली जो शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और वहाँ से आना-जाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। और लास्ट पे हम बात करेंगे कि 48 घंटे लगभग जैसे भी कम वक्त रह चुका हुआ है और जो 15 जुलाई की कॉल दी गई है, मतलब आप 24 घंटे कह सकते हैं ऑलमोस्ट यूँ कि
15 जुलाई की कॉल जो है आज 13 की शाम है, तो 15 जुलाई को एहतजाज की कॉल दी गई है। तो 15 जुलाई को एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी ने भी एहतजाज की कॉल भरपूर दी हुई है, वो पीछे नहीं हटे और 15 जुलाई को उनकी तरफ से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है, लॉन्ग मार्च करना ही करना है, मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है या वफाकी हुकूमत है, इनकी तरफ से बहुत सख्त रद्दअमल की तरफ इंतहाई सख्त जो रवैया है वो भी अपनाया भी जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि हम बहुत सख्त तरीके से निपटेंगे। कलदम अवामी एक्शन कमेटी अगर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करती है तो हम भरपूर तरीके से निपटेंगे। तो अब बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है पैदा होती हुई दिखाई दे रही है और लग ये रहा कि हालात जो है वो बहुत ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुदा न खास्ता एक दोबारा से बड़ी चपकलिश जो है वो देखने को मिल सकती है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में तमाम तर जो चीज़ें हैं ये समझ से बाहर हैं। एक तरफ जो है वो रियासत झुकने को तैयार नहीं है, रियासत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है लोग। एक हाँ, बयानात दिए जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया जाता, ना इजलास बुलाए जाते हैं, ना ही बैठे जाते हैं, ना ही कोई मुज़ाकरात किए जाते हैं, टेबल टॉक का कोई नाम निशान नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो अवामी एक्शन कमेटी है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो 1 महीने से ज़ायद उन्होंने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा लिया पुरअमन और अब वो कहते हैं हमने पुरअमन रह कर भी देख लिया, हमारे लिए चीज़ें जो है वो मौजू नहीं है, साज़गार नहीं है। तो अब देखना ये है कि जो आने वाले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इनमें कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है और ये भी हो सकता है कि जो इसको कॉल को मौखर ना करने को देखते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर या वफाकी हुकूमत या जिस तरह के आलमी जिरगा जो बनाने का फैसला किया गया अमीर जमात इस्लामी की तरफ से कुछ फैसला कर लिया जाए और कोई ना कोई जो मुज़ाकरात या टेबल टॉक का जो फैसला वो हो जाए, हो जाना चाहिए, बेहतर है टेबल टॉक, क्योंकि इससे बहुत सारी जानें बच पाएंगी। ना सिर्फ जो फोर्सेज हैं, पुलिस एहलकार हैं, दूसरी तरफ कश्मीरी कम्युनिटी, बच्चे, ख़वातीन मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने